नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने सर्विस प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था, उसके ऑब्जेक्ट्स किए थे और मैनेजमेंट मॉडल्स भी किया था। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी इन सर्विस या सर्विस क्वालिटी, सर्विस के अंदर कौन सी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है। Quality could be defined as a basic tool for a natural property of any goods or services that allows it to be compared with any other goods or service of its kind। कि दोस्तों जो क्वालिटी होती है डिफाइन करने का किसी भी चीज़ को बेसिक टूल होता है ये, जो नेचुरल प्रॉपर्टी में जो कोई गुड्स है सर्विसेज है उसको अलाउ करता है दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज के साथ कंपेयर करने के लिए कि कोई भी एक गुड्स है सर्विसेज है वो दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज से कितनी बेहतर है। ये कौन बताता? क्वालिटी बताता है। अगर कोई भी सर्विस एनकाउंटर पर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है तो कस्टमर सर्विस डिलीवरी के टाइम पे ही बता देता है कि फलां फलां बंदा है, वो ऐसी सर्विस क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करता है, आपने ऐसी की है, हमने आपके अंदर ये कमी लगी है, वो दूसरा आपसे अच्छी देता है। तो ये क्या है? ये क्वालिटी को मेजरमेंट करने के बाद ही पता चलता। तो ये क्वालिटी है जो कंपेयर्ड करने के लिए किसी भी सर्विस को जो उसकी काइंड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है वो कंपेयर्ड करने के लिए हेल्पफुल होती है एक दूसरी सर्विसेज को। तो इसके अंदर जो क्वालिटी ये अलाउ करती है कि एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करके पता लगा लो कि कौन सी सबसे ज़्यादा बेहतर है। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज सेटिस्फाइंग स्टेटेड एंड इम्प्लाइड नीड्स। कि दोस्तों क्या है कि जो क्वालिटी है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज का सेट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है किसी भी सेटिस्फाइंग स्टेटेड के लिए, किसी भी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। क्वालिटी इज़ द डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट और एंटिटी की क्वालिटी एक डिग्री है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एंटिटी की। एग्जाम्पल के बेस पर कह सकते हैं कि कोई भी सर्विस प्रोसेस है, प्रोडक्ट है एंड सर्विसेज है, तो उसके लिए एक डिग्री का काम करती है क्वालिटी। पता लगा जाता है कि इस प्रोडक्ट में कैसे तरीके की क्वालिटी है, तो ये डिग्री है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी इज काइंडनेस। क्वालिटी उसकी काइंडनेस पर डिपेंड करती है कि किस काइंडनेस से कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो उससे पता लगा जाता है कि क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी इज ए जजमेंट ऑफ हाउ एक्सीलेंट समथिंग और समवन इज। कि कोई भी जो किस तरीके की सर्विस है एक्सीलेंट वे में दी गई है या नहीं दी गई, तो क्वालिटी उसकी जजमेंट है, क्वालिटी बता देती है कि ये एक्सीलेंट सर्विस है या नॉट एक्सीलेंट है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी इज ए वेल मेड प्रोडक्ट। की एक्सीलेंट का कैसे पता लगेगा कि कोई भी प्रोडक्ट है वेल मेड है, कोई भी सर्विस है किस तरीके से दी गई है, तो वेल टाइप से दी गई है, वेल मेड प्रोडक्ट है, तो ये क्वालिटी से इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है, ये सर्विस क्वालिटेटिव रूप से प्रोवाइड की गई है। तो ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम। रहता है कि जो क्वालिटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की अगर कोई क्वालिटी है अच्छी है तो वो कनेक्ट करने में, एक चीज़ से दूसरी जगह पर कनेक्ट हो जाने में हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों क्वालिटी जोड़ने का काम करती है। कंटिन्यूटी, हर किसी भी प्रोसेस के अंदर, वर्किंग प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूटी लेके आती है क्वालिटी। एंड फेल और पॉसिबिलिटी, कि जो भी चीज़ होती हैं फेलर होने की जहाँ पर संभावनाएं होती हैं तो उनको भी क्वालिटी कम करती है। रिलायबिलिटी बनाती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। अगर कोई भी प्रोसेस है क्वालिटी के अकॉर्डिंग चली है तो वहाँ पर रिलायबिलिटी बनती है, लॉयल हो जाते हैं वहाँ पर कोई भी पर्सन है जो क्वालिटी को यूज़ करता है। रोबस्टनेस, मजबूती लेके आती है किसी भी प्रोसेस के अंदर, वर्किंग प्रोसेस के अंदर। रिकवरेबिलिटी, रिकवर कर लेते हैं फेलर सिस्टम को। अगर कोई फेलर सिस्टम आ जाता है, पॉसिबिलिटी होती है, तो उसको रिकवर करने की एबिलिटी होती है क्वालिटी के अंदर, अगर क्वालिटी किसी भी प्रोसेस के अंदर डाली जाती है तो। डिग्रेडेशन फैक्टर, जो फैक्टर डिग्रेडेशन आ गए हैं उनको भी संभालने का काम करती है क्वालिटी। डाटा कंट्रोलेबिलिटी, डाटा को कंट्रोल करती है क्वालिटी। फिर था इफेक्टिविटी। इफेक्टिविटी है कि इफेक्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है क्वालिटी डालने से, किसी भी प्रोसेस के अंदर एफिशिएंसी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वालिटी ढल जाती है। एंड मेंटेबिलिटी है, मेंटेन करके चलती है सर्विस प्रोसेस को, जो है क्वालिटी।
एंड फंक्शनैलिटी के अंदर क्या होता है कि जो क्वालिटी जब डाली जाती है तो एक्यूरेंसी वे में एक्टिविटी होती है एंड कॉम्पिटेंस से काम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर शूट भी करने लग जाता है अगर क्वालिटी डाली जाती है तो मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से हो जाती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अगर भी बेकार क्वालिटी डालते हैं किसी भी सर्विस प्रोसेस के अंदर तो क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी ही अच्छे तरीके से करने की सोच लें तो बिना क्वालिटेटिव प्रोडक्ट अच्छी प्रोसेस हो ही नहीं सकते। चाहे कितना ही अच्छा लेबर वर्क फोर्स पर काम करता हो तो वो परफॉर्मेंस अच्छी दे ही नहीं सकता बिना क्वालिटेटिव कोई भी सर्विस हो। तो सिक्योरिटी भी क्वालिटी बना के रखती है एंड यूजर फ्रेंडलीनेस, यूजर भी जो कस्टमर होते हैं वो भी फ्रेंडली नेचर के होते हैं अगर क्वालिटेटिव सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है। तो पोर्टेबिलिटी होती है, पोर्टेबिलिटी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो क्वालिटेटिव सर्विसेज के लिए ही यूज किए जाते हैं। अब हम दोस्तों ये तो था क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हम करेंगे सर्विस क्वालिटी की सर्विस के अंदर कैसी क्वालिटी होती है, क्या होती है क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी जनरली रेफर्स टू ए कस्टमर्स कंपैरिजन ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशन एज इट रिलेट्स टू ए कंपनी स्ट्रक्चर। कि कोई भी सर्विस क्वालिटी है जनरली रेफर की जाती है कस्टमर के लिए कि कस्टमर सर्विस की क्या क्या सर्विस के रिगार्ड में एक्सपेक्टेशन करते हैं और क्या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, वो कंपनी स्ट्रक्चर के साथ में उसको रिलेट कर देते हैं। तो सर्विस क्वालिटी के अंदर क्या होता है कि कोई भी कस्टमर है वो कंपैरिजन करता है अपनी जो सर्विस एक्सपेक्टेशन है उसकी खुद की, वो कंपनी स्ट्रक्चर के साथ में उसको रिलेट करता है। दैट इज सर्विस क्वालिटी। फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस। द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज क्रूशियल बोथ टू द कस्टमर एंड द सर्विस फर्म। कि कोई भी क्वालिटी ऑफ सर्विस है ये दोनों चीज़ों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है, कस्टमर के लिए भी और सर्विस फर्म के लिए भी। क्योंकि भी कस्टमर को भी कंज्यूम करनी है सर्विस, उसके लिए भी अच्छी होनी चाहिए और सर्विस फर्म के लिए भी अच्छी होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन वे में जाए और सर्विस फर्म है उसकी रेपुटेशन भी बढ़े, उसको भी बेनिफिट मिले उस चीज़ का। तो दोस्तों ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का मीनिंग था। अब हम करेंगे The concept of quality seems to refers to several diverse areas। कि इसके क्या क्या एरियाज हैं जहाँ पर क्वालिटी होनी चाहिए। नेमली देखते हैं कि इनको कौन कौन से हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस। कि कोई भी सर्विस प्रोसेस की जाती है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है तो सर्विस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले ही क्वालिटी डाल देनी चाहिए। क्वालिटेटिव एक्टिविटी ही क्वालिटेटिव को, प्रोसेस को एंड क्वालिटेटिव सर्विस को जन्म देती हैं। तो अगर प्रोसेस अच्छी है, क्वालिटी वे में की गई है तो सभी काम अच्छे होंगे बाद वाले। फिर आता क्वालिटी ऑफ द आउटपुट्स। कि जो प्रोसेस से आउटपुट निकला है वो कितना क्वालिटेटिव निकला है, उसके अंदर कैसी क्वालिटी है ये भी मैटर करता है। रहता क्वालिटी ऑफ द डिलीवरी सिस्टम। कि कस्टमर के साथ सर्विस एनकाउंटर पर कैसे इंटरेक्शन हुआ, कैसे उसके साथ डिलीवर की गई है सर्विस को, डिलीवरिंग सिस्टम कैसा है, किस तरीके से मेंटेन करके रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में सर्विस को डिलीवर किया जाता है। तो क्वालिटी वे में होना चाहिए वो भी। तो दोस्तों क्वालिटी ये नहीं कि भी अच्छा मटेरियल यूज किया जाएगा, अच्छे इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। तो हर चीज़ क्वालिटी को कंसीडर करके चलती है सर्विस प्रोसेस के अंदर। क्वालिटी एज ए जनरल फिलोसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की क्वालिटी क्या होती है, एक जनरल फिलोसफी के रूप में होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी कैसी है क्वालिटी के रिगार्ड में। तो ये एरियाज हैं क्वालिटी के, क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर। रहता द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट वे ऑफ जजिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। कि कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट वे हैं जिसके अंदर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को जज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो क्वालिटी डाली गई है वो सही फिट होती है परफेक्ट वे में। तो देखिए करते हैं इसको भी। फिटनेस फॉर पर्पज़। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो सर्विस प्रोसेस स्टार्ट की गई थी किस पर्पज़ के लिए की गई थी, क्या वो पर्पज़ पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कस्टमर सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या जो सर्विस फर्म उसकी रेपुटेशन बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जो सोच के चला जाता है वो हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि जो पर्पज़ था उसके लिए जो क्वालिटी डाली गई है वो फिट बैठती है। फिर द टोटलिटी ऑफ फीचर्स ऑफ सर्विस डेट मीट्स द कंज्यूमर नीड्स। जो सर्विस में अगर हम क्वालिटी डालते हैं, अगर हम कोई सर्विस फर्म है, हम सर्विस को
स्टैंडर्ड सेट करके उसको सर्विस डिलीवरिंग के लिए तैयार कर देते हैं। तो उसके अंदर देखा जाता है कि क्या इसके अंदर सारी की सारी फीचर्स मौजूद थी जिसने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल किया है या नहीं किया। अगर कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो हम जजमेंट दे सकते हैं कि सर्विस क्वालिटी इज बेटर फॉर द सर्विस मार्केटिंग। फिर आता है द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस डिलीवरी, कि इस जो सर्विस क्वालिटी यही ये बता भी देती है कि कस्टमर ने एक्चुअल में क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी सर्विस फर्म से, एंड परफॉर्मेंस कैसी की है एम्प्लॉयज़ ने या सर्विस फर्म ने डिलीवरी के टाइम। तो सर्विस क्वालिटी अगर अच्छी है तो जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव वे में आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पता चलेगा कि भी सर्विस जिस जैसी एक्सपेक्टेशन की थी कस्टमर ने वैसी ही फुलफिल किया है, डिलीवरी के टाइम पर ऐसी ही परफॉर्मेंस हुई है, क्वालिटी बता देगी, जजमेंट दे देगी। फिर आता है मीटिंग और एक्सीडिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ये इसका मतलब क्या होता है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है ये कैसे फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, या वो सेटिस्फैक्शन वे में गए हैं या डिलाइट वे में गए हैं, या वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुआ है उनका, तो ये भी क्वालिटी बता देती है। तो दोस्तों इसके हमने एरियाज कर लिए कि किस किस एरिया में क्वालिटी होती है, डाली जाती है, तो और इसके जजमेंट के वे भी कर लिए कि कैसे क्वालिटी की जजमेंट दी जा सकती है कि यहाँ पर क्वालिटी है या नहीं है। और अब हम इसके कर लेते हैं क्वालिटी के डायमेंशंस कि कौन से इसके डायमेंशन हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं इनको भी स्टार्ट। सबसे पहले है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर क्या है दोस्तों हाँ अब साफ दिखाई दिया। तो दोस्तों रिलायबिलिटी में क्या है कि ग्राहक ये सोचते हैं कि जिस सर्विस के बारे में हमको बताया गया था कि ऐसी क्वालिटी की सर्विस है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या एक्चुअल में वो ऐसी ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो ऐसी करते हैं तो जो क्वालिटी के डायमेंशन है रिलायबिलिटी, कस्टमर उस पर विश्वास करते हैं, विश्वसनीय क्वालिटी अगर प्रोवाइड करते हैं तो रिलायबल हो जाते हैं वो सर्विस फर्म के रिगार्ड के अंदर। फिर टेंजिबल्स क्या होता है कि जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं वर्क इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमर्स को, कि हम जब सर्विस लेने जाएंगे, जब सर्विस प्रोवाइडर हमको सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो टेंजिबल चीज़ें कैसी होनी चाहिए, अगर वो फुलफिल हो जाती तो क्वालिटी इज़ बेटर फॉर द सर्विस एंड कस्टमर। तथा क्रेडिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उनके प्रति जवाबदेह रहेंगे, क्या वो उनकी खुद की जो जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉय की क्या वो अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सब इसके अंदर होता है। फिर आता है कर्टेसी के अंदर क्या होता है कि क्या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं सर्विस एनकाउंटर पर कंज्यूमर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको इज्जत मान सम्मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कर्टेसी को कि अगर कस्टमर के साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है, अच्छे वे में किया जाता है, तो जो क्वालिटी है वो मान ली जाती है कस्टमर के द्वारा कि क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। असेस का मतलब होता है कि क्वालिटी सही टाइम पर दी गई है या नहीं दी गई है। अगर कोई भी कस्टमर है ये सोच रहा है कि 15 मिनट में सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 10 मिनट में ही कर देते हैं, तो जो असेस सिस्टम है उनका अच्छा होगा, सर्विस जो कस्टमर हैं वो सर्विस को अच्छा समझेंगे कि भी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। फिर तो सिक्योरिटी की कितनी सिक्योरिटी फील कराते हैं सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करते टाइम। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि जब सर्विस एनकाउंटर पर जो सर्विस प्रोवाइडर के साथ में कस्टमर इंटरेक्ट करते हैं तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं कस्टमर को, उनकी फीडबैक के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कैसे वो डिलीवरी सिस्टम करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स देते हैं कस्टमर को। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है, ये अगर अच्छा है तो क्वालिटेटिव सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि किस तरीके से काम किया गया, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉम्पिटेंस में ही हर चीज़ का पूर्णता का पता लगाया जाता है। अगर सर्विस प्रोसेस पूरी तरह से स्टार्टिंग से एंडिंग तक अच्छी एक्टिविटी होगी तो कॉम्पिटेंस वहाँ पर मौजूद है। फिर तक कम्युनिकेशन में क्या है कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर सर्विस एनकाउंटर पर इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, कैसे रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, ये भी इसकी डायमेंशन है। अगर कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हैं, जो कस्टमर होते हैं पॉजिटिव रूप से अफेक्ट हुए हैं उनसे, तो ये क्या हो गई, ये भी क्वालिटी की डायमेंशन हो गई। फिर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है किस तरीके से कंज्यूमर्स को अंडरस्टैंड करता है, उनकी फीलिंग्स को, उनकी एक्सपेक्टेशन को, उनकी नीड्स को। अगर वो सही तरीके से उनको एक्सपेक्ट करके सर्विस को
प्रोवाइड करता है उनके ही अकॉर्डिंग, तो कंज्यूमर्स ये सोचेंगे कि भी ये हमारी भावनाओं को समझ रही है, तो ये भी क्वालिटी की डायमेंशन है। तो दोस्तों इन सब के अकॉर्डिंग अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस फर्म है, चलती है और सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर को, तो डैट इज डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी। एंड ये डायमेंशन ही बताती हैं कि क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई है। सर्विस फर्म के अंदर क्वालिटेटिव चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तो इन सब के इर्द गिर्द ही जो क्वालिटेटिव प्रोसेस है चलनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस जो ये टॉपिक चल रहा था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर करना भी न भूलें दोस्तों। एंड कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक डालना कि अच्छा लगा या बुरा लगा ये मेरा मेथड पढ़ाने का। तो दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।